क्लास 12 ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक आता है रिमूव एडवर्ब टी डबल ओ। आज हम अध्ययन करेंगे रिमूव एडवर्ब टी डबल ओ का। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक होता है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़े से इसके नियम होते हैं, उसको पालन हमको आपको करना होता है। थोड़ा सा नियम का पालन कर लीजिए, बाकी सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। पहला नियम इसका क्या होता है कि हमको ये देख लेना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो टी डबल ओ को हटाने के लिए हमको यूज कर देना होता है सो का। ही इज सो। उसके बाद होता है ओल्ड। इसके बाद लिखा गया सेंटेंस हमारा टू रन फास्ट। अब इसमें दो टॉपिक आती है, मैंने इसलिए 5 प्रकार के सेंटेंस नोट किए हैं। रिमूव एडवर्ब टी डबल ओ आपका 5 प्रकार से बनता है। पहला, अगर हमारा एडजेक्टिव टू से पीछे लिखे हुए वाक्य के साथ में ऐड होता है, दोनों के साथ आपस में मैच करता है। जैसे ओल्ड मिस होता है बूढ़ा और टू रन फास्ट मतलब होता है तेज दौड़ना। अब जो बूढ़ा है, आदमी जो बूढ़ा है वो तेज दौड़ सकता है? बिल्कुल नहीं दौड़ सकता। तो जब कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हमको एक बात का याद रखना होता है कि इस टी डबल टीओ के हटाने के लिए हमको प्रयोग करना होता है दैट। टीओ को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं दैट का, और दैट के प्रयोग करने के बाद हमको यूज करना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है ही होता है। अब इसके बाद लिखा जाएगा रन फास्ट। तो बच्चे कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हमको लिखा जाता है कैन नॉट रन फास्ट। हमने यहाँ पर कैन नॉट का यूज क्यों किया? क्योंकि वाक्य में हमारा जो एडजेक्टिव है वो टू से पीछे लिखे हुए वाक्य के साथ में कनेक्टेड नहीं है, और इसलिए हमने क्या कर दिया, दैट के साथ में सब्जेक्ट लगाया और कैन नॉट लगा दिया। आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। ही इज टू रिच टू बाई ए कार। इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि वाक्य में लगा है रिच और पीछे लगा है बाई ए कार। रिच माने धनवान या धनी, और बाई ए कार मतलब कार खरीदना। अब हमको आपको खुद एक बात फील करना है कि क्या धनवान आदमी कार खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता है। तो जब कभी ऐसे सेंटेंस आ गए तो हमने क्या बना दिया, ही इज सो रिच। उसके बाद टू को हटा दिया, दैट लगा दिया। दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा ही है और ही के साथ हो गया कैन, और उसके बाद फिर उतार दिया हमने बाई आ कार। अब हमारा सेंटेंस बन गया ही इज सो रिच दैट ही कैन बाई आ कार। नंबर तीसरा बच्चे, दिस बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई। ऐसे सेंटेंस आए तो एक बात का हमेशा याद रखना है, दिस बुक इज सो, ये टू हो गया, टू को हटा दिया, सो लगा दिया। सो के साथ हमने लगा दिया कॉस्टली। आगे जो लिखा होता है फार के साथ मी, यानी फार के साथ ऑब्जेक्ट। कभी भी जब ऐसे सेंटेंस आ जाए तो हमको याद रखना है कि जो हमारा सेंटेंस फार होता है, इस फार की जगह पर हमको यूज करना होता है दैट का। और दैट के बाद जैसे हमने फार का प्रयोग किया, कंजक्शन दैट लगा दिया, मी हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और मी हमारा जब सब्जेक्ट बन गया तो हमने क्या कर दिया, आई। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं भैया, देखो कास्टली बाई। भैया किताब, आपकी किताब कास्टली है खरीदने के लिए। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट आई है वो किताब को खरीदने में असमर्थ है, इसलिए क्या हो गया, दिस बुक इज सो कास्टली दैट आई कैन नॉट बाई, और फिर हो गया इट। ये इट किसके लिए लग गया बच्चे? किताब के लिए हो गया। अगला, इट इज टू लेट टू लर्न। एक तरफ लेट है, दूसरी तरफ लर्न है, मतलब याद करने में देरी हो चुकी। अब याद करने में देरी हो चुकी मतलब याद नहीं किया जा सकता। जब कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हमको याद रखना है कि हमारा इट का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर हमारा जो लर्न करा जाएगा वो इट के द्वारा नहीं करा जाएगा, बल्कि किसी सब्जेक्ट के द्वारा करा जाएगा। तो इट इज सो लेट, टू हटा दिया, दैट हो गया। दैट के साथ सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट क्या हो गया, वन, और वन के साथ हो गया कैन नॉट, और फिर हो गया लर्न। इट इज सो लेट दैट वन कैन नॉट लर्न। अगला हो गया,
he was too eager to praise, he was too eager to praise, he was too eager, यहां लिखना चाहिए फॉर प्रेज। ऐसे सेंटेंस कभी आ जाए जिस वाक्य में केवल एक टी डबल ओ का ही प्रयोग है, ऐसे सेंटेंस कभी आ जाएं जिस ऐसे वाक्य कभी आ जाएं जिनमें केवल एक बार टी डबल ओ का ही प्रयोग किया गया है और टीओ का प्रयोग नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस कभी जब आते हैं तो बच्चे हमको दो सेंटेंस याद रखना है। पहला क्या, टी डबल ओ के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग कर देना है, या फिर अगर आपके लिए ये कठिन पड़ रहा है, ही वाज ओवर या एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, या फिर ओ आर लगा दो, अगला बना दिया गया ही वाज सो ईगर फॉर प्रेज। इसमें आगे लिख देना दिया जाता है बियॉन्ड इट्स प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड इट्स प्रॉपर लिमिट, ये सेंटेंस आपका यूज हो जाता है। ही वॉज सो ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड इट्स प्रॉपर लिमिट, ये दोनों में से ओ आर लगा करके दोनों में से कोई भी बना सकते हो, आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अगला टॉपिक अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि अगला वीडियो आप लोगों का अफर्मेटिव से निगेटिव दिया जाएगा, और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अगर समझने में कोई कमी है तो हमको जो है मैसेज के द्वारा हमको जरूर सूचित करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।